अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप सब लोगों को पता होगा कि कल ही इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान को डायरेक्टली मेंशन करके एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग देने की उन्होंने कोशिश की है कि आज अगर कतर में उनके कैपिटल के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया जा रहा है तो कल में ये और कंट्रीज के साथ भी होगा। और इसी बीच में फिर उन्होंने पाकिस्तान को भी 2 बार मेंशन किया। तो ये एक कंप्लीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पर दबे अल्फाज में लेकिन डायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है कि इजराइल और उसके एलाइज कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और पाकिस्तान स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम कंट्री एंड अ न्यूक्लियर पावर, हमारी कंट्री में ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन्स को स्टोर किया जाता है। ऐसी लोकेशंस जो कि डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड हैं, उनको थ्रेट पोज हो रहा है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि कल को क्या इजराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऐसी कोई स्ट्राइक्स प्लान करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा, एंड अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या हम उनको डोमिनेट कर पाएंगे। तो आज इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस करते हुए आपके ये सारे क्वेश्चंस का भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले फैक्ट्स को कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज हाइपोथेटिकल बात हम आगे चल के करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो फैक्ट नंबर 1 यहाँ पर यह है कि इस टाइम पर करंट पोजीशन में पाकिस्तान एयरफोर्स इजराइल एयरफोर्स के अगेंस्ट में एक बड़े डिसएडवांटेज में है, और वो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का। ये एक सिंगल डोमेन है जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स एक डिसएडवांटेज के अंदर है और इजरायली एयरफोर्स एक एडवांटेज के अंदर है। उनके पास F-35 लाइटनिंग 2 जैसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉपर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पोज करता है। बाकी आप यहाँ पर नेटवर्किंग डोमेन की बात कर लें, 4.5 जेन प्लस एयरक्राफ्ट की बात कर लें, या इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन की बात कर लें, पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ होल एक सुपीरियर एयरफोर्स है इजराइल एयरफोर्स के कंपैरिजन में। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके सामने हैं। एंड अगर इसी को लेकर हम हाइपोथेटिकली बात करें, सपोज करें कि अगर कल को ही इजराइल एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजती है, ऑल्दो हमारे पास डिसएडवांटेज होगा कि ये दूसरी साइड के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, हमारे पास कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है। एंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना और उसकी जो वेपन डिप्लॉयमेंट की टेक्निक्स हैं वो भी आपको पता है कि डिफरेंट होती हैं। तो डिसएडवांटेज हमें एक होगा, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम कतर की तरह साइलेंट मोड में ये सब कुछ होता हुआ देख लें। पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी एंड एयरक्राफ्ट जो है वो दोनों साइड से शॉट डाउन होंगे। किसी हद तक इजराइल एयर स्ट्राइक्स को करने में सक्सेसफुल भी रहेगा, बिकॉज मॉडर्न टाइम्स में जब भी कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर आपने कुछ करना हो, कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने हो, तो आप एयर स्पेस वायलेट नहीं करते, एयर स्पेस ब्रीच नहीं करते। सेम प्रिकॉशंस जो है वो इंडिया ने रखे थे और सेम इजराइल रखेगा कि एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया जाएगा और स्टैंड ऑफ वेपन्स को यूटिलाइज करके एयर स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया जाएगा। एंड इस मैकेनिज्म को दुनिया में कोई भी एयरफोर्स रोक नहीं सकती। तो एयर स्ट्राइक्स भी होंगी, एयरक्राफ्ट भी शूट डाउन होंगे दोनों साइड से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इनविंसिबल नहीं है, वो भी शूट डाउन हो सकते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी ये भी जो है ये नॉर्मल इवेंट्स है, लेकिन अब इनके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा वो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा कि इजराइल की तरफ से पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया जाता है। मींस कि एक सॉवरेन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की टेरिटरी की वायलेशन की जाती है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये चीजें मैटर करती हैं। 7 मई को आप सबने देखा इंडिया की तरफ से हमारी टेरिटरी को वायलेट किया गया, एयर स्ट्राइक्स की गई। एक तो इनिशियल रिस्पॉन्स उसका 7 मई को गया। असल जो रिस्पॉन्स है वो 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सूरत में डिलीवर किया गया। 30+ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करके इस चीज को क्लियर किया गया कि आजकल के दौर में एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की टेरिटरी को वायलेट करना, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कोई भी नहीं हैंडल करता, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंट्री क्यों ना हो। सो सबने देखा कि सीज फायर हुआ। एंड ये तो केस इंडिया का है। इजराइल के केस में अगर सेम चीज इजराइल रिपीट करता है तो पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है कि अगर इजराइल की तरफ से 10 बजे पाकिस्तान के अंदर अटैक किया जाता है तो ठीक 10:02 पर हमारा ऑफेंसिव रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने 90s में भरपूर तरीके से देखी थी। इजराइल की तरफ से इंडिया के साथ मिलकर काहूटा के अंदर एयर स्ट्राइक्स को परफॉर्म करने का प्लान बनाया गया था। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था कि हम कोई डिप्लोमेटिक चैनल एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान की फैसिलिटी के ऊपर कोई एक बॉम्ब गिरता है तो वो सेम बॉम्ब जो है वो 10 टाइम्स इंटेंसिटी के साथ इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर गिरेगा। एंड जब इस तरह की सिग्नलिंग पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को की गई तो वो सारी अकड़ जो है वो वहीं पर हवा हो गई थी। ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं थी और कतर के पास पॉलिटिकल विल नहीं थी इजराइल के साथ प्रॉपर लड़ने की, लेकिन पाकिस्तान के पास ये दोनों चीजें मौजूद है। यहाँ पर जब बात आ जाए सॉवरेन टेरिटरी को वायलेट करने की तो रिटेलिएशन के बारे में सोचा नहीं जाता, रिटेलिएट किया जाता है। और हिस्ट्री में आपको जगह जगह इस चीज का प्रूफ मिल जाएगा। तो कुछ रियलिटीज हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली, लेकिन ऑब्वियसली
सर्टेनिटी के साथ हम यहाँ पर कुछ भी कह नहीं सकते, रियल वर्ल्ड में होने को कुछ भी हो सकता है। एंड उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर फॉरवर्ड करूंगा जो कि हमने कल डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हम लोग डिसएडवांटेज में है, हमें जल्द से जल्द उस डिसएडवांटेज को फिलअप करना है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक करना है, जो कि ऑलरेडी एक तो हम इस चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं, ऑलरेडी ऑन ग्राउंड भी सिचुएशन ऐसी ही है। तकरीबन इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के तहत J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाएगा। पहले इस तरह से था कि जो सारी सिचुएशन है, चाइना उसको इस तरह से व्यू कर रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत है, एंड जनरली इस सोच को लेकर चीजें J-35 के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर +1 आइटम जो है वो इजराइल ऐड हो जाता है। पाकिस्तान को अब थ्रेट इजराइल से भी है, एंड अगर पाकिस्तान को थ्रेट है तो पाकिस्तान में मौजूद जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उनको भी थ्रेट है, चाइनीज इंटरेस्ट जो हमारे साथ अलाइन होता है उसको भी थ्रेट है। तो पहले से जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, बिकॉज यहाँ पर एक और ओपोनेंट ऐड हो गया है और पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट भी अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। एंड ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना को फिर प्रॉम्प्ट करेंगी। ये जो J-35 जैसा एक स्टेल्थ ऑफेंसिव वेपन है, जल्द से जल्द पाकिस्तान को इसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि साउथ एशिया में पाकिस्तान और चाइना मिलकर इन दो कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं, इनके एसेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, इंडिया, इजराइल और पॉसिबली वेस्ट के अगेंस्ट में। तो चीजें पहले जो कि नॉर्मल स्पीड के ऊपर चल रही थी, कंफर्म बात है कि अब उनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटी सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।